इस फिल्म के आगाज़ में एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है। बेटी, जिसका नाम ज़ोई है, वो बहुत ही खुशी खुशी अपने फियांसे से मिलने जाने लगती है। उसकी माँ उसको अपनी गाड़ी देती है और केयरफुल रहने का कहती है। ज़ोई को सेल्फ़ीज़ का क्रेज़ होता है। रवानगी से कभी भी वो अपनी माँ के साथ सेल्फ़ी लेती है। वो सारे रास्ते में वो सेल्फ़ीज़ लेकर अपने फियांसे को अपनी लोकेशन से इन्फॉर्म करती रहती है। रास्ते में वो एक बूढ़े शख्स की शॉप पर रुकती है जो यूनिक हैंडमेड आर्टिकल सेल कर रहा होता है। फिर वो अपने सफ़र का दोबारा स्टार्ट लेती है कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक ज़ख्मी शख्स आ जाता है। उसको वो बहुत मुश्किल से बचाती है। वो उस शख्स की मदद करना चाहती है। वो गाड़ी से निकलती है कि उसकी नज़र गैंगस्टर की एक गाड़ी पर पड़ती है जो एक और शख्स को गाड़ी के नीचे देकर मार देते हैं। मज़ीद ख़तरे की बात ये होती है कि गैंगस्टर की ये गाड़ी अब ज़ोई की तरफ बढ़ रही होती है। ज़ोई इस ज़ख्मी बंदे को जल्दी से उठाकर अपनी गाड़ी में डालती है कि इसी दौरान वो गैंगस्टर ज़ोई तक आ पहुंचते हैं और ज़ोई को तंग करने लगते हैं। फिर वो गैंगस्टर गाड़ी में मौजूद ज़ख्मी शख्स को बहुत ज़ालिमाना तरीके से मार देते हैं। वो ज़ोई को इतना परेशान करते हैं कि ज़ोई वहाँ से भाग पड़ती है। जैसे ही वो भागती है तो गैंग का लीडर, जिसका नाम ट्रे होता है, उस पर गोली चलाता है जो उसकी टांग को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर देती है। ज़ख्मी हालत में उठाकर वो ज़ोई को अपने ठिकाने में मौजूद टॉर्चर सेल में ले जाते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं। उधर ज़ोई का फियांसे ज़ोई को लेकर बहुत परेशान होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची। ज़ोई की भेजी हुई तस्वीरों में मौजूद साइन बोर्ड की इंफॉर्मेशन से उसको ज़ोई की लास्ट लोकेशन का आइडिया हो जाता है। लोकेशन मिलने के बाद वो पुलिस को ज़ोई के बारे में बताता है और उनको ज़ोई को ढूंढने का कहता है। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि ट्रे ज़ोई को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसको थ्रेट करता है कि उसका ताल्लुक़ एक ऐसे कबीले से है कि जिसने अमेरिका में मौजूद एक पूरे कबीले को कत्ल कर दिया था। फिर वो ज़ोई को उस कबीले के लोगों के स्कल्स दिखाता है। उनमें से एक स्कल उठाकर वो ज़ोई को बताता है कि ये उस कबीले के सरदार का स्कल है। ये सब कुछ देखकर ज़ोई बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि गैंग के सारे लोग ड्रिंक करते हैं और इंजॉय करने में बिज़ी होते हैं कि ट्रे का एक फ्रेंड सजेस्ट करता है कि अब ज़ोई को मार देते हैं, लेकिन ट्रे इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो ज़ोई को मज़ीद टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन आखिरकार उनको उस फ्रेंड की बात मानना पड़ती है। ट्रे का वो फ्रेंड ज़ोई को मारने के लिए नाइफ़ निकालता है, लेकिन उसी दौरान ज़ोई वहाँ से बहुत ही मुश्किल से भाग निकलती है, लेकिन ट्रे का फ्रेंड उसको पकड़ लेता है और बहुत ही टॉर्चर करने के बाद ज़ोई को मार देता है। फिर दिखाया गया है कि हैंडमेड आर्टिकल बेचने वाला बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा होता है कि उनको ज़ोई की डेड बॉडी मिलती है। वो उसको अपने ठिकाने पर ले बल्स को मिलाकर वो ज़ोई के ज़ख्मों को मरहम करता है। ज़ोई, जो कि मर चुकी होती है, वो शख्स उसकी सोल को दोबारा लाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। रियलिटी ये होती है कि वो बूढ़ा शख्स भी उस कबीले से ताल्लुक़ रखता है कि जिसका कत्ल ट्रे के फोरफादर्स ने किया होता है। मंत्र पढ़ते ही ज़ोई की हालत बदलने लगती है। ऐसा दिखाई देता है कि उसके अंदर कोई सोल आ चुकी है। फिर ज़ोई उस बूढ़े बंदे पर अटैक कर देती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो शख्स ज़ोई को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि ज़ोई का फियांसी उस लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। ज़ोई जब होश में आती है तो वो एक सिटी में टेलीफोन बूथ के पास मौजूद होती है, जहां वो अपने फियांसी को अपनी ठीक और खैरियत से होने का बताती है। उसका फियांसी उस टेलीफोन बूथ की लोकेशन भी ट्रेस कर लेता है। जैसे ही वो फ़ोन बंद करती है तो ज़ोई को एक पुलिस वैन दिखती है। वो फ़ौरन से हेल्प लेने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि पुलिस ऑफिसर भी ट्रे का ही एक फ्रेंड है। ज़ोई उसको देखकर बहुत एग्रेसिव हो जाती है। वो उसको फॉलो करती हुई क्लब तक जा पहुंचती है। दरअसल ज़ोई में वो सोल आ चुकी होती है। बहुत ही लड़ाई के बाद आखिरकार ज़ोई ट्रे के उस फ्रेंड को मार देती है। उधर ज़ोई का फियांसी फ़ोन लोकेशन को फॉलो करता हुआ उस जगह आ पहुंचता है और वहां पर मौजूद पुलिस से ज़ोई के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को ज़ोई का कुछ पता नहीं होता। हाँ, वो उसको वहां होने वाले मर्डर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका फियांसी उसको 1 घंटे पहले ज़ोई की तरफ से इसी लोकेशन से की जाने वाली कॉल के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसको बॉदर नहीं करते। इसी कन्वर्सेशन के दौरान ट्रे और उसके फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर आ रहे होते हैं और इंतहाई एग्रेसिव होते हैं कि अचानक ज़ोई का फियांसी उनको ज़ोई की तस्वीर दिखाकर उनसे ज़ोई के बारे में पूछता है। वो इस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको वहां से भाग जाने का कहते हैं। ट्रे और उसके फ्रेंड मज़ीद हैरान उस वक्त होते हैं जब ज़ोई का फियांसी उनको बताता है कि 1 घंटा कबल ज़ोई ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल की थी। ये सुनते ही वो उसको मारने लगते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर इनके दरमियान बच बचाव कराता है।
बताया गया है कि जब ज़ोई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पाती है जहां बहुत सारे टूल्स होते हैं। वो वहां से कुछ तीर कमान लेती है। अगले सीन में ट्रे और उसके फ्रेंड्स उस जगह जा पहुंचते हैं जहां ज़ोई को दफन किया गया था, लेकिन वो वहां तो ज़ोई की डेड बॉडी गायब होती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ज़ोई कहाँ गई और उसको कौन ले गया। ट्रे का वो फ्रेंड जिसने ज़ोई का मर्डर किया होता है, उसके ख्याल में ज़ोई की डेड बॉडी को जंगली जानवर ले गए होंगे। फिर वो सब दोस्त डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर छुप जाते हैं। वो लोग अपने अपने ठिकानों पर जाकर कहीं दूर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करने के बाद उनका एक फ्रेंड जब अपनी गाड़ी के करीब जाने लगता है तो वो देखकर ये हैरान होता है कि उसकी गाड़ी के टायर्स पर किसी ने तीर मारे हुए हैं। वो इस सब के बारे में ट्रे को वॉइस मैसेजेस के ज़रिए इन्फॉर्म करता है कि उसी दौरान ज़ोई आ पहुंचती है। उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। बहुत ज़्यादा तीर मारकर ज़ोई ट्रे के उस फ्रेंड को मार देती है। ट्रे जब ये मैसेजेस सुनता है तो अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जा पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर इंतहाई परेशान हो जाता है कि ट्रे के उस फ्रेंड को भी मार दिया गया है। फिर ज़ोई के लिए ख़तरे की बात ये होती है कि उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उस शख्स से जा मिलती है। वो बूढ़ा शख्स उसको सारी बात बताता है कि ज़ोई उसको मुर्दा हालत में कब्र में मिली थी। उसने ज़ोई को मंतर के ज़रिए ज़िंदा किया था, जिससे ना सिर्फ ज़ोई बल्कि अमेरिका में ख़त्म हो जाने वाले उस कबीले के लीडर की सोल भी इसमें आ गई है। उस कबीले के लीडर की सोल सदियों से अपने कबीले के कत्ल का बदला लेना चाहती है। वो उसको समझाता है कि तुम्हारे और उस कबीले को ख़त्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रे का कबीला है। जब तक ये सोल ट्रे के सारे कबीले को नहीं मार देगी, सुकून नहीं लेगी। फिर वो उसको ये भी समझाता है कि बॉडी डिकम्पोजिशन की वजह से तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है। उधर ट्रे और उसके साथी ज़ोई के फियांसी को किडनैप करने का प्लान करते हैं और उसके रूम तक जा पहुंचते हैं, जो कि ज़ोई को मिस कर रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। गैंग के लोग उसको बहुत मारते पीटते हैं और उसको ज़ख्मी हालत में अपने ठिकाने तक ले जाते हैं कि अचानक से ज़ोई आ पहुंचती है और तीर कमान से ट्रे के एक फ्रेंड की गर्दन का निशाना लेती है। ट्रे ज़ोई को ज़िंदा देखकर हैरान होता है और भागने लगता है, लेकिन वो उनको फॉलो करती हुई इन पर अटैक कर देती है। ट्रे का वो फ्रेंड जिसने ज़ोई का मर्डर किया था, वो बार बार नाइफ़ से इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोई पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी लड़ाई के दौरान ट्रे अपनी टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और ज़ोई गाड़ी के सामने आ गिरती है। वो इसके ऊपर से कई बार गाड़ी को पास करता है, लेकिन ज़ोई महफूज रहती है। उधर ट्रे ज़ोई के फियांसे को अपने ठिकाने पर लाकर बांध देता है। उसी रूम में वो बंदा भी इंतहाई तकलीफ़देह हालत में बैठा होता है कि जिसकी गर्दन पर तीर लगा हुआ होता है, लेकिन ट्रे उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करता। फिर ट्रे का फ्रेंड ट्रे को ज़ोई की काली बड़ी खुली हुई आंखों के बारे में बताते हुए कहता है कि शायद उसमें किसी की सोल आ गई है। ये सुनते ही ट्रे कहता है कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है कि जो ज़ोई को दोबारा ज़िंदा करके इसके अंदर कोई और सोल ला सकता है, और मज़ीद बताता है कि उस शख्स का ताल्लुक़ भी उस कबीले से है जिसका ख़ात्मा हो चुका है। इसके बाद दिखाया गया है कि ट्रे अपनी सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा लेता है। उधर ज़ोई अपने डिकम्पोज बाजू को लपेट रही होती है कि उस लीडर की सोल आ जाती है और ज़ोई को अपने इस्तेमाल शुदा 2 टूल देती है। फिर ट्रे का ज़ख्मी साथी चुपके से हॉस्पिटल के लिए निकलता ही है कि रास्ते में ज़ोई उसको मार देती है। उधर ट्रे ज़ोई के फियांसी को ज़ोई के साथ ज़बरदस्ती करने और टॉर्चर करने के बारे में तफसील से बताता है, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि ऐन उसी वक्त ज़ोई आ पहुंचती है और एक एक करके ट्रे के गार्ड्स को मारने लगती है। ट्रे अपने दोस्त को तलाश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका भी मर्डर हो चुका है। उधर ज़ोई ट्रे के फ्रेंड का दिल उसके सामने चबा जाती है। ये देखते ही ट्रे बुखला जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर ज़ोई अपने फियांसी से मिलती है और वो उसको देखकर बहुत परेशान होता है और रोता रहता है। वो ज़ोई को अपने पास रुकने के लिए कहता है, लेकिन ज़ोई के पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्रे उस बूढ़े शख्स से जा मिलता है और ज़ोई के बारे में पूछता है। वो उसको बता देता है कि कैसे उसने ज़ोई को दोबारा ज़िंदा किया था, और मज़ीद बताता है कि अब उसके अंदर उस कबीले के कमांडर लीडर की सोल है और तुम्हारे कबीले को ख़त्म करके ही वो सोल सुकून लेगी। फिर ट्रे पूछता है कि अब उस सोल से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, जिस पर वो बताता है कि अगर वो लीडर के स्कल को जला देता है तो वो इससे जान छुड़वा सकता है। इधर पुलिस ज़ोई के फियांसी को वहाँ से छुड़वा लेते हैं और उसकी स्टेटमेंट को नोट कर देते हैं। फिर ज़ोई ट्रे के भाई और माँ को भी मार देती है।
इसके बाद ट्रे सारे स्कल्स को जलाने के लिए ले जाता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि इसमें से कोई भी स्कल उस लीडर का नहीं है कि अचानक जोई आती है और लीडर का स्कल तो जोई के पास होता है। ट्रे ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो एक टूल निकालता है ताकि जोई का मर्डर कर सके, लेकिन जोई ट्रे का सर काट कर उसका मर्डर कर देती है और उसके साथ ही उस कबीले का खात्मा हो जाता है। उधर वो बूढ़ा शख्स जोई के फियांसी को भी वहाँ बुला लेता है। वो जोई की बॉडी का आधा हिस्सा कब्र में देखता है और उसको बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर जोई की बॉडी को जलाकर जोई और उस लीडर की सोल को पुरसकून कर देता है, क्योंकि जोई और उस कबीले का लीडर दोनों अपना बदला पूरा कर चुके होते हैं। उधर जोई का फियांसी असल कहानी से बेखबर होता है। वो बूढ़ा आदमी जोई पर होने वाले सारे टॉर्चर की इस कहानी जोई के फियांसी को सुनाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड होती है।